एक्सरे का 1.5 साल से रिजल्ट पेंडिंग में रखे हुए बीटीएससी अभी तक रिजल्ट मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया। हर हफ्ते एक वीक करते करते कितना वीक हो गया, पूरा मंथ गुजर गया, लेकिन अभी तक ये लोग पब्लिश नहीं किए मेरिट लिस्ट। ऑफिसर है उनको बुला रहे हैं कि आइए गेट खोलिए, हम लोग से बात करिए, तुम मुंह फेर के बैठ गए, आए नहीं। ये तो अंदर का ऑर्डर वो फॉलो कर रहे थे। अब मिल जाएगा पक्का है, यकीन से, ठीक है। फिर आएंगे उस दिन तो आप बोलिएगा कि अब 20 गो का ऑब्जेक्शन निकल गया, तो इसका जिम्मेदारी हम लोग हैं कि आप लीजिएगा इसका अकाउंटेबिलिटी। आप चीफ खुद बोलते हैं कि अगर नहीं देंगे तो आप क्या कर लीजिएगा। हाँ, हम बोले नहीं दिए क्या कर लोगे, ये लाइन उनका स्पष्ट, उनका ये लाइन था। और ऊपर से देखिए ये बीटीएससी का रवैया, ये जब स्टाफ मुहैया ही नहीं कराएगा तो हॉस्पिटल का व्यवस्था कैसे सही रहेगा। तो रिजल्ट पब्लिश नहीं करेगा तो फिर एक्सरे टेक्नीशियन का बहाली पूर्ण कैसे होगा। आश्वासन यही मिला है कि 15 अगस्त तक इन लोगों का टाइमिंग चला गया। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए हैं सुराजपुर। देखिए हमारी मौजूदगी अभी है बिहार तकनीकी सेवा आयोग के पास, और अब देखिए हम तस्वीर यहाँ दिखाते हैं क्या कुछ मामला है, और हम समझते हैं छात्रों से ही। हर एक सप्ताह पे हो रहे हैं। हम लोग का अभी एक्सरे का 1.5 साल से रिजल्ट पेंडिंग में रखे हुए बीटीएससी अभी तक रिजल्ट मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया। हर हफ्ते एक वीक करते करते कितना वीक हो गया, पूरा मंथ गुजर गया, लेकिन अभी तक ये लोग पब्लिश नहीं किए मेरिट लिस्ट। आज भी फिर यही आने पर हम लखीसराय से सुबह से बारिश में होते हुए यहाँ आए हैं, फिर भी अभी तक पब्लिश नहीं किया गया मेरिट लिस्ट। फिर आश्वासन आज यही मिला, फिर नेक्स्ट वीक मिलेगा। अरे हम क्या ही बोले, इतना तो बोल चुके हैं। सुबह से हम लोग आके यहाँ पे बोल रहे, पूछ रहे, बारिश में भीग रहे हैं। एक बार ये लोग गेट खोले थे जब बारिश हुआ था, उसके बाद से गेट में ताले लगा दिया गया। पुलिस वहाँ पे जो गार्ड ऑफिसर है उनको बुला रहे हैं कि आइए गेट खोलिए, हम लोग से बात करिए, तुम मुंह फेर के बैठ गए, आए नहीं। ये तो अंदर का ऑर्डर वो फॉलो कर रहे थे। अंदर से हम लोग यहाँ से इतना चिल्ला रहे सुबह से कि हम लोग को रिजल्ट दीजिए। आप 24 का डेट लिए, फिर आप 7 का डेट लिए, फिर मतलब आपको कितना डेट चाहिए? आप काम कर भी रहे हैं या ऐसे ही झक मार के बैठे हुए हैं अंदर कि आपको डेट चाहिए? आप पहले बोलते 3 गो का ऑब्जेक्शन निकला, फिर बोलते कि 15 गो का ऑब्जेक्शन निकला, फिर अब 14 का डेट देके गए। अभी जो थे यहाँ पे खड़े वो बोले कि 14 को मिल जाएगा पक्का है, यकीन से, ठीक है। फिर आएंगे उस दिन तो आप बोलिएगा कि अब 20 गो का ऑब्जेक्शन निकल गया, तो इसका जिम्मेदारी हम लोग हैं कि आप लीजिएगा इसका अकाउंटेबिलिटी। आप है इसका जवाबदेही, आप ना दीजिएगा रिजल्ट। आप सचिव खुद बोलते हैं कि अगर नहीं देंगे तो आप क्या कर लीजिएगा। ये उनका भाषा था कि हम लोग अंदर गए तो पूछे कि सर आप इतना तारीख को बोले थे, आपने दिए, तो बोलते मैं हाँ हम बोले, उनका लाइन या ये चीज आप हाईलाइट कीजिए, ऐसे बोले थे। हाँ हम बोले नहीं दिए क्या कर लोगे, ये लाइन उनका स्पष्ट, उनका ये लाइन था। अब बताइए इसमें हम लोग क्या करें? मतलब हम लोग पागल ना है जो यहाँ सुबह से आके यहाँ 10 बार, एक दिन का ये नहीं है, हम लोग हर बार आते हैं, हर बार इतना चिल्ला रहे हैं। मतलब हम लोग को अच्छा लगता है यहाँ के आके चिल्लाना, ये करना, हंगामा करना। हाँ, इनको समझ होना चाहिए ना कि बच्चा बेरोजगार बैठ रहा है, घूम रहा है, क्या करेगा आदमी? हल्ला नहीं करेगा तो अब जाइए अभी हॉस्पिटल में, कोई सरकारी हॉस्पिटल में जाके देखिए, एक्सरे के लिए आपको इतना लंबा लाइन लगना पड़ेगा। उसपे फिर बोल देगा कि एक्सरे का आदमी नहीं है, कौन करेगा? गार्ड से आप एक्सरे करवाइएगा, जाके देखिए आप हॉस्पिटल का हाल है, तो उसके बाद आप बोलिएगा। बच्चा तो यहाँ भूख प्यास बैठा हुआ है रिजल्ट के लिए, तो एक्सरे कौन कर रहा है? जब हम लोग ही नहीं है, आदमी ही नहीं है वहाँ, तो आप किसको मतलब छोड़े हुए हॉस्पिटल, किसके भरोसे? हाँ, एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री बोलते हैं कि हम अपने हॉस्पिटल को पूरी व्यवस्था को एकदम सही कर रहे हैं, हमारा हॉस्पिटल से कोई मरीज रेफर नहीं होगा, कभी नहीं होगा, किसी तरह का कोई त्रुटि नहीं होगा। और ऊपर से देखिए ये बीटीएससी का रवैया, ये जब स्टाफ मुहैया ही नहीं कराएगा तो हॉस्पिटल का व्यवस्था कैसे सही रहेगा। ये यहाँ से हम लोग का रिजल्ट पब्लिश नहीं करेगा तो फिर एक्सरे टेक्नीशियन का बहाली पूर्ण कैसे होगा। एक्सरे टेक्नीशियन एक्सरे कैसे करेगा हॉस्पिटल में जाकर के? ये बहाली को होल्ड किए हुए हैं आज से नहीं, करीब 1.5 सालों से, समय पर समय, तारीख पर तारीख, आज आइए कल आइए। आज हमारा टेक्निकल इशू हो गया है, ये लोग पब्लिश कर ही रहे। 1.5 साल, एक सप्ताह, 1 महीना, 1.5 साल बीत चुका है, लेकिन ये लोग अभी रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। हम लोग, आप ही बताइए कि हम लोग क्या करें? मतलब क्या छोड़ दें? एक उम्मीद ही है हम लोग का जो निकला है, तो इसके अलावा हम लोग मतलब और ट्रेड में जाए अब
और वहां भी ऐसे ही वेट करते रहे। जब एक्सरे का, ईसीजी का और ओटी का, सबका तीनों का एक साथ गया तो आपको तीनों का रिजल्ट एक साथ पब्लिश करना चाहिए था ना। आप ओटी और ईसीजी का कर दिए और एक्सरे को लटका दिए, और अभी आप बोल रहे हैं कि इतना ऑब्जेक्शन निकल रहा है। 15 बच्चा मतलब 900 बच्चा में आपको एकदम 1 महीना, ठीक है मान रहे आप 1 सप्ताह में नहीं कर पा रहे, 1 महीना, 2 महीना, कितना अप्रैल से ही बोल रहे हैं। यही बहाना कर रहा है कि हमको 2-4 दिन और समय लगेगा, 2-4 दिन और समय लगेगा। मतलब क्या है ये आयोग केंद्र का ऐसा बोली है तो हम लोग कैसे, किससे उम्मीद करें? जब यहाँ के जो ये सचिव हैं वो बोलते हैं कि नहीं देंगे तुम लोग को, क्या करोगे? अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? केवल दौड़ाने का काम लोग कर रहे हैं। एक सप्ताह से एक सप्ताह, मंडे टू फ्राइडे, बस एक ही न्यूज जानते हैं ये लोग, और इसके अलावा कुछ ही लोग नहीं जानते हैं। जब आते हैं तो कहते हैं कि अगला शुक्रवार तक आएगा, आ जाए तो बोल रहे हैं कि 15 अगस्त के पहले आ जाएगा। पहले कोई डेट ही नहीं देते। क्या आश्वासन है? आश्वासन यही मिला है कि 15 अगस्त तक इन लोगों का टाइमिंग चला गया। कंफर्म इन लोग का कभी कंफर्म होता ही नहीं है, यही तो दिक्कत है। जुमलेबाजी इन लोगों का कुछ काम ही- है। जुमलेबाजी हर एक बार करता है, चाहे सचिव महोदय हो गया या यहाँ के टेक्निकल स्टाफ हो गया या लोअर लेवल का अधिकारी हो गया, हर एक बार एक नया आश्वासन मिलता है इतना तारीख को, और उतना तारीख को आते तो फिर एक नया आश्वासन मिलता है। ये जुमलेबाजी से कम नहीं है। हम लोग एक्सरे टेक्नीशियन के छात्र हैं और हर एक बार इस तरह हो रहा है। हम लोग फाइनल मेरिट के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, फाइनल मेरिट का कोई असर नहीं लग रहा है। अभी एक साथ आए एडवर्टीजमेंट, ओटी असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन और ईसीजी टेक्नीशियन। मार्च 2025 में नोटिफिकेशन आया हुआ था, एग्जाम हो गया, सारा कुछ हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। ओटी असिस्टेंट, ईसीजी का रिजल्ट लगभग 20 दिन पहले प्रकाशित हो चुका है, बस एक्सरे टेक्नीशियन का रिजल्ट फंसा के रखा हुआ है। और अभी तक 20 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा कि क्या दिक्कत हो रहा है और कब तक हम देंगे ये अभी तक। अब अगला वीक का आश्वासन मिला है कि 14 तारीख को देंगे, और जहां तक उम्मीद है बीटीएससी प्रशासन से कि 14 तारीख को बोलेगा कि आई एम सॉरी बाबू, अगले सप्ताह मिलेगा। और ये हमेशा से चलते आ रहा है और ये लग नहीं रहा है कि और अभी निशांत बाबू जी जो स्वास्थ्य मंत्री हम लोग का कहते हैं कि हम रेफरल व्यवस्था को खत्म करेंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सदर हॉस्पिटल से ऊपर नहीं आने देंगे, मेडिकल कॉलेज में नहीं आने देंगे। आप किस आधार पर कहते हैं सर? आपके पास एक्सरे टेक्नीशियन नहीं है, आपके पास ड्रेसर नहीं है, आपके पास ओटी असिस्टेंट नहीं है, आप किस आधार पर कहते हैं कि हम ऊपर नहीं आने देंगे? आप एक डॉक्टर का भरोसा कर रहे हैं कि हम डॉक्टर से काम करवा लेंगे। एक्सरे टेक्नीशियन का बहाली लगभग 1.5 साल से फंसा हुआ है, आप एक्सरे टेक्नीशियन को बहाली नहीं कर रहे हैं। आप एक्सरे टेक्नीशियन हॉस्पिटल में गार्ड चला रहे, गार्ड, आप गार्ड का भरोसा छोड़ दिए, बताइए कैसे चलेगा काम? तो देखिए ये छात्र हैं, हम इनसे बात कर रहे थे, और ये पूरे देश भर में देखिए, चाहे वो दिल्ली के जंतर मंतर पर हो या फिर झारखंड के जंतर मंतर, आप कहें लगातार हर जगह पर, हर इलाके में, हर क्षेत्र में छात्र परेशान है। इनको कौन सुनता है? हमने कोई सवाल नहीं पूछा, हमने जाकर माइक सटाया, उन्होंने अपने दर्द को बयां की है और हमने एक माध्यम बना उनका। लेकिन अब सोचिए, जो छात्र लगातार एग्जाम देते हैं, रिजल्ट के लिए आंदोलन करते हैं, एग्जाम के लिए आंदोलन करते हैं, हर चीज जो भी वैकेंसी जाता है हर चीज के लिए आंदोलन करते हैं। आपको बता दें 2022 में 67 बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है। जब एग्जाम हॉल में छात्र एग्जाम देकर बाहर निकलते हैं और उसके बाद गाड़ी में बैठते हैं, तब मोबाइल खोलते हैं तो पता चलता है पेपर लीक हो गया। अब सोचिए विद्यार्थी का मनोदशा क्या होगी। हालांकि इन छात्रों का तो रिजल्ट का बात है, पेपर लीक का सवाल नहीं, रिजल्ट रोके हुए हैं। लगातार इन तमाम चीजों को लेकर छात्र कंटिन्यूअसली पिछले साल भर से आंदोलन कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। तमाम चीजों को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री